इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। कॉपीराइट 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 कॉपीराइट। सॉरी गाइस, ये जो गाना है ना, ये मेरी ज़बान से अब उतर ही नहीं रहा है। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि लप्पी भौजी की राखी का मतलब है प्यार भैया। वो देवर जी के लिए लिखा गया था। बहुत गहरी बात है, इसको आप ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। भाई देखो, ये चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ उनकी सासू मैया ने बोली है। उनकी सासू मैया ने बोला था कि जो आप लोग सोच रहे हो, जो आप नाम जोड़ रहे हो, वो अब सच साबित हो जाने वाली है। तो वो उन्होंने कहा है। तो अभी तो नहीं हुई है सच साबित, अभी तो भैया मतलब भैया और दीदी बन गए हैं। देखो ऐसे ही तो पैटर्न फॉलो होता है ना, पहले भैया दीदी बनना होता है, राखी बंधवानी होती है, और फिर उसके बाद सारे कांड करने होते हैं। तो इसलिए माता जी थोड़ा सा पहले भविष्यवाणी करके चली गई हैं, क्योंकि उन्होंने पैटर्न नोटिस करा हुआ था लप्पू का, तो वही सेम उन्हें लग रहा है कि अब लप्पी भी करेगी, और टिट फॉर टैट होना भी चाहिए, है ना। तो खैर, मजाक से हटके ये जो गाना है वो 31st नंबर पर ट्रेंड करा है, मतलब हाइप्ड वीडियोस में से 31st नंबर पर है म्यूजिक की कैटेगरी में। ऑब्वियसली म्यूजिक की कैटेगरी में ही होगा, और होना भी था। देखो, इससे भी और ज़्यादा अच्छी रैंक वो हासिल करेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि देखो लप्पी के चाहने वाले उसको हाइप देंगे, लप्पी के चाहने वाले उसको देखेंगे। इसके अलावा जो खोहित है वो अच्छा डांस करता है, तो उसके व्लॉग्स जो लोग देखते हैं वो ऑब्वियसली इसका ये सॉन्ग है उसको देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, हाइप देंगे। रिएक्शन चैनल वाले भी नज़र गड़ा कर रखे हुए हैं लप्पू भैया और लप्पी भौजी की हरकतों पर, तो रिएक्शन चैनल वाले भी उसको देखेंगे, और देखेंगे तो ऑब्वियसली इंगेजमेंट बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ता है। और जो हेटर्स होते हैं वो भी देखते हैं, भले ही वो हाइप करे चाहे ना करें, वो लाइक करे चाहे ना करे, बट हेटर्स भी देखते हैं। और हेटर्स तो 4-4 5 बार देखते हैं इनकी खिल्ली उड़ाने के लिए। तो ये तो देखो ट्रेंड करेगा। और भोजपुरी गाना है, इनका कहना है भोजपुरी का पहला ऐसा गाना है जो इतनी जल्दी हाइप कर गया है। तो करना बनता भी है, क्योंकि कई जो गाने भोजपुरी से आते हैं वो कई बार वल्गैरिटी की तरफ भी जाते हैं। हाँ, अच्छे भी होते हैं, और ये अच्छे वाले कैटेगरी में है, तो इसलिए इसका बनता भी है यार। उन मतलब घटिया गाने जो अभी मतलब वाहियात डबल मीनिंग गाने होते हैं वो मिलियंस में पहुंच जाते हैं, तो ये तो यार भाई से संबंधित गाना है। हालांकि बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद नहीं आया है, लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट उसको नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी ना करते करते वो अच्छा व्यूज़ गेन कर लेगा और अच्छी मतलब रैंक हासिल कर लेगा हाइप्ड वीडियोस में से। और लप्पू भैया ने थोड़ी देर पहले बताया भी था, एडवर्टीजमेंट किया हुआ था कि कैसे आपको हाइप करना है सॉन्ग को, कि लप्पी का गाना आ गया है, हाइप कर दो हाइप कर दो। चलो, लप्पू भैया को ये पता है कि गाना लप्पी भौजी का है, बार बार ये बोल रहे हैं कि लप्पी का गाना आ गया है। चलो, यही बहुत अच्छी बात है जो वो बोल रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हैं जो कि नोटिस हुई हैं, जैसे कि ये लोग वैष्णो देवी गए हुए हैं तो वहाँ पर नोटिस हुई हैं। इसके अलावा जब ये स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त भी एक रील आई है जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सेंड की है, तो उस पर मैं बात करने वाली हूँ। तो बात हम स्टार्ट करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली सर्च करके देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप डेली सर्च करके देख रहे हो तो इसका मतलब आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तभी आप सर्च करके आ रहे हो, देख रहे हो। तो अगर आप मतलब मुझे पसंद करते हो, मेरे रिएक्शन पसंद करते हो, जो नहीं पसंद करते, जो हेटर्स हैं वो केवल सर्च करके देखकर और चले जाते हैं। हेटर्स हैं वो केवल देखने ये आते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, उनको मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो मुझे पसंद करते हैं, केवल उन लोगों से मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, रक्षा सेज पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि एक स्कैम से रिलेटेड है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस चैनल पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो उस वीडियो को रीच नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग जाकर सपोर्ट करोगे तो रीच मिल जाएगी। जल्द ही हम वहाँ पर बिग बॉस वाला कंटेंट स्टार्ट करेंगे। 24 तारीख से बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी क्विक अपडेट्स होंगी बिग बॉस की वो वहाँ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा हम रिएक्शन और रिव्यू भी लाएंगे बिग बॉस के ऊपर, तो जल्दी जल्दी से रक्षा सेज पर जाकर उस वाले वीडियो को सपोर्ट कर दो। चलिए शुरू करते हैं अब आज की जो सारी बातें हैं। तो लप्पी और लप्पू पहुंचे हैं वैष्णो देवी माता के दरबार में। लप्पी ने वो नाम भी सही नहीं लिखा था अपने थंबनेल पर। ऑब्वियसली ये लोग एडिटर के नाम पर बिल फाड़ेंगे, तो यहाँ से फिर वही सवाल उठता है कि ऐसे चमन बहार जो आपके एडिटर हैं वो क्यों हायर कर रखे हैं, जिनको ठीक से ना तो हिंदी लिखनी आती है और ना ही इंग्लिश। बात तो यही है ना कि आप लोग बनते अंबानी हो, बोलते हो कि 6-6 लोग रखे हैं हम लोग, उनको हम पेमेंट देते हैं, लेकिन वो पेमेंट कितनी कम होती है ये पता चल रहा है आपके एडिटर्स को देखकर, जो गलत लिख देते हैं थंबनेल पर भी, टाइटल पर भी, और उसको बाद में करेक्ट भी नहीं करते हैं। इतने व्यस्त एडिटर हैं आपके सारे के सारे। तो ऐसे एडिटर हायर करो ना जो प्रोफेशनल हो, जिनको सब कुछ आता हो, जिनसे गलतियां ना होती हों, और अगर वो कुछ अपलोड करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन पर निगाह डालें
प्रोफेशनल लोगों को हायर करिए, ऐसे लोगों को हायर मत करिए ना कि जो गलत, हमेशा ही गलत छाप देते हैं। वैष्णो लिखना उनको नहीं आया, कितना मतलब वाहियात लगा। आप एक तरफ सनातनी बनने की कोशिश करते हो, हालांकि हो आप टनाटनी, लेकिन आप सनातनी बनने का बहुत ज़्यादा नारा लगाते हो, पर हरकतें आपकी वैसी वाली नहीं है। मतलब कम से कम भगवान के नाम पर तो गौर फरमाइए। अगर आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर सकते हो, आप जो है धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर चुके हो ऑलरेडी, तो फिर आपको तो और ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, आपको तो और ज़्यादा देखना चाहिए कि भगवान के नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग भगवान के नाम से खिलवाड़ किए जा रहे हो। तो ये लोग पहुंचे हैं वैष्णो देवी माता के मंदिर के दरबार में, जहां इन्होंने खच्चर और जो वो घोड़े होते हैं उन पर इन्होंने सवारी करके मंदिर तक जाने का प्लान बनाया है। पैदल इनसे नहीं चला जा रहा। ऑब्वियसली बहुत बड़े परिवार के राजकुमार है सारे के सारे, मतलब इनको एसी में रहने की आदत है और ऊपर से इनको स्लीपर कोच में आना पड़ गया है, तो वो थकान बहुत ज़्यादा है। फिर पी पी करते करते भी इनका बहुत ज़्यादा दिन निकल जाता है, तो बेचारे बहुत थके हुए थे। तो इनको ज़रूरी था कि वो खच्चर या घोड़े पर बैठकर ही मंदिर तक पहुंचे। तो इन लोगों ने खच्चर और घोड़े कर लिए। नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था कि भाई तुम इनके बेजुबानों के ऊपर चढ़कर जा रहे हो, जब आप अपनी मन्नत लेकर जा रहे हो, जब आप कुछ पाने की आशा से जा रहे हो, तो आपको पैदल जाना चाहिए, फिर अपनी जो मन्नत है वो रखनी चाहिए माता के सामने। आपको घोड़े गधे खच्चर इन पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो कई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अगर ये लोग घोड़े पर चढ़कर नहीं जाते हैं, खच्चर पर चढ़कर नहीं जाते हैं, तो जो घोड़ों के थ्रू इनकम जनरेट करते हैं बेचारे, उन परिवारों का क्या होगा। तो वो परिवार यार एक तरीके से देखा जाए कि हाँ उनकी आमदनी है, ये उनका मतलब कमाने का तरीका है, वो हम मानते हैं, लेकिन वो इन जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। ये टाइम टू टाइम सबने देखा है। जितना ये आपसे इनकम जनरेट करते हैं, ये ढंग से ना तो उनको खिलाते हैं ना पिलाते हैं। उनके पैरों से खून निकल रहा होता है, फिर भी उनको चलाए जाते हैं। उसके अलावा आपने देखा ही होगा कि जब इनकी मृत्यु होती है तो कितना, मतलब वो जो सीन मैंने देखे हैं ना कि कैसे इनको फेंक दिया जाता है, मतलब सोचा भी नहीं जाता उनके बारे में, सीधे फेंक दिया जाता है। ढंग से उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी जाती है, जिनसे ये पैसे मतलब कमाते हैं। तो ये उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। सारे नहीं करते पर ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि इन पर आप ट्रैवल मत करिए। और रही बात, देखो कई लोग पीठ पर बैठाल कर भी कई यात्रियों को ले जाते हैं, तो उनसे प्रेफर करिए फिर आप जाना, या फिर जो बग्गियाँ चलती हैं, पालकियाँ चलती हैं, उन पर प्रेफर कर लीजिए जाना, है ना, जो बुजुर्ग लोग करते भी हैं। बट ये जो घोड़े गधे वाला जो हिसाब किताब है ना, खच्चर वाला, वो मुझे वाकई में कम समझ में आता है, क्योंकि जो इनसे इनकम जनरेट करते हैं उसमें ज़्यादातर लोग उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं फॉलो। उनसे कमाते ज़रूर है, उनसे अपना घर चलाते ज़रूर है, लेकिन उनका ही ख्याल नहीं रखते। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अपनी माता जी को, अपनी सास को मत बैठाल देना घोड़े के ऊपर, खच्चर के ऊपर, वरना उसकी जानी चली जाएगी। ऐसे लोग मजाक बना रहे थे। तो लप्पू भैया ये चीज़ पहले से जानते थे कि वो नहीं ले पाएंगे खच्चर और घोड़े उनको अपनी पीठ पर। तो लप्पू भैया का पहले से प्लान रहा होगा कि हमें किस पर बैठ कर जाना है, वो कैसे जाना है। तो इसलिए उन्होंने अपनी मम्मी का, अपने पापा का, और क्योंकि एक सीट बच रही थी तो अपने जो साले साहब है उनका भी उसमें करा दिया था। लप्पू ने खुद बोला है ये चीज़ कि एक सीट बच रही थी, तो फिर इसलिए हमने लप्पी के भाई को वहाँ पर एडजस्ट करा दिया, वरना फिर प्रॉब्लम होती, कोई और व्यक्ति का वेट करना पड़ता है, या ऐसा कुछ होता होगा वहाँ पर, जो वहाँ के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। तो ऐसा लप्पू ने बोला था। अब जब ये लोग स्लीपर कोच में ट्रेवल कर रहे थे, तो ये लोग जो अपने आप को अंबानी बताते हैं, इन्होंने एक तर्क दिया कि हम स्लीपर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 20 लोगों को हमको संग में लेके जाना है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए हम स्लीपर में जा रहे हैं, और मौसम ठीक है तो हम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि मौसम अभी इतना उतर चढ़ रहा है ना कि पता नहीं चलता कि किस वक्त गर्मी लगेगी, किस वक्त सर्दी लगेगी। और देखो स्लीपर में बहुत लोग जाते हैं, हम स्लीपर वालों का यहाँ पर मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ा रहे। बात यह है कि अपने आप को अंबानीज बोलते हैं, मतलब छोटे अंबानी अपने आपको समझते हैं, अंबाला के अंबानी, सीवान के अंबानी। तो अंबानीज ऐसे स्लीपर में जाते अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। बाकी हम लोग किसी ऐसे खानदान से नहीं आते, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हम लोग जर्नल में भी ट्रैवल करते हैं, जब हम लोग कम दूरी की यात्रा जाते हैं तो जर्नल में भी ट्रैवल करते हैं, और जब लंबी दूरी की में जाते हैं तो स्लीपर अवेलेबल हो तो स्लीपर अवेलेबल नहीं है तो थर्ड AC, हम सब में ट्रैवल कर लेते हैं। तो भाई हम लोगों को वो आदत होती है। बट ये तो अंबानी है ना, इनको थोड़ी ना आदत होती है, इनके हर एक रूम में AC है, सोचिए आप। तो ये कैसे बंदे जो है झेल पा रहे हैं ट्रैवल करना स्लीपर कोच में इतनी गर्मी में। अब जब ये स्लीपर कोच में बैठे हैं तो चलो ट्रैवल तो इन्होंने किया है, इसका तर्क इन्होंने दे दिया, पर घर से खाना भी बांध कर चले हैं ये। मतलब बाहर ये खर्च करने से कम से कम खर्च करना चाह रहे हैं, बाहर खाना बांध कर चले हैं। चलो भाई ठीक है, आप लोग इसका भी तर्क दे दोगे कि वो हाइजीनिक रहता है, हालांकि आपके घर का कुछ भी हाइजीनिक होता नहीं है, लेकिन आप लोग यही तर्क दोगे कि हाइजीनिक रहता है और सही रहता है सबके लिए, घर से लेकर चलना, रास्ते में मिला ना मिला। तो ये घर से जो है चावल बांध कर चले हैं, चावल ये घर में खाते हैं, बाहर भी ये चावल
चावल खा रहे हैं क्योंकि वो ईजी बन जाता है। रोटी बनाना उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, टाइम भी जाता है, उतनी देर में 10-15 प्रोडक्ट्स का पीपी हो जाएगा और 1-2 लाख हमारे लप्पू भैया कमा लेते हैं, लप्पी भौजी कमा लेती हैं। तो इसलिए रोटी वोटी का ये ज़्यादा जो है पमाड़ा फैलाते नहीं हैं। तो इन्होंने चावल वगैरह खाना ही सीखा है, चाहे वो घर हो और चाहे बाहर हो। अब ये बाहर चावल लेकर निकले हैं तो चावल को ये बड़ी बड़ी थैलियों में, पॉलिथिन्स में लेकर चले हैं। मतलब उसके लिए भी कोई अच्छे डब्बे लेकर ये नहीं चले हैं। ये वो बंदे हैं जो डब्बों का पीपी करते हैं, डब्बों का लिंक बताते हैं कि बहुत अच्छे हैं, ले लीजिए, कंटेनर्स हैं, ले लीजिए, इसमें आप सामान रख पाएंगे, अगर आपको चाहिए हो तो पीपी लिख देना, लिंक लिख देना, है ना। तो ये वो बंदे हैं जो हर चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं, हर चीज़ का प्रचार ये करते हैं और लेकर चल रहे हैं पन्नियों में खाना। मतलब इन्होंने यहाँ पर साबित कर दिया कि पैसों से क्लास नहीं आती है। अचानक से कोई अमीर बन जाएगा तो उसमें क्लास बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और ये भी साबित उन्होंने कर दिया कि कोई भी चीज़ जिसका ये पीपी करते हैं वो ये रखते नहीं है, सारा का सारा ये रिटर्न मारते हैं। अब वो यहाँ पर इनको आए हैं कुछ कमेंट्स। बहुत बड़ी थैली थी गाइस, और अब देखो किसी ने वहाँ बोला है कि हाथ से निकाल रहे हो चावल, इसको आप कोई स्पून लेकर क्यों नहीं आए, आप कोई चमचा लेकर क्यों नहीं आए। तो भाई ये घर में भी हाथ से निकालते हैं। जब ये घर में हाथ से निकाल रहे हैं, जहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गोल्डन किचन के अंदर सब कुछ ही जो है सोनम सोना हो जाता है, वहाँ पर जब ये हाथ से निकालते हैं तो ये तो भाई ट्रैवल हो रहा है। यहाँ पर इतना सारा सामान लेकर थोड़ी ना चलेंगे ये लोग। चलिए कुछ कमेंट्स हम लेते हैं। बताओ इतना पैसा, सोने का किचन, सोने के बर्तन और ट्रैवल स्लीपर क्लास से, यही इनकी असली क्लास है। एक और कमेंट है, भिखारियों की तरह से खा रहे हो, खाना बर्तन में नहीं ला सकते थे, पॉलिथिन में खाना कौन लेकर जाता है, ये लप्पी को नहीं पता। और सासू माँ वैसे तो बहुत बनती हैं, ये भी नहीं पता ट्रेन में खाने की पैकिंग कैसे होती है, बनती बहुत पैसे वाले हैं, दूसरे तरफ स्लीपर में सफ़र कर रही हो, अब पैसा कहाँ गया, वैसे तो पैसा बहुत बनाते हो, सफ़र में क्यों कंजूसी। एक और कमेंट है, भिकमंगी पागल झोंटा खोल के बैठ गई चरने। एक्चुअली बहुत गंदी तरीके से ये लोग खा रहे थे, बहुत गंदी तरीके से बैठे थे ये लोग। एक और कमेंट है, लिफाफे में चावल डालकर लाई है अंबानी साहब, वैसे हवाबाजी करते रहेंगे, गाड़ी खरीद ली 25 लाख की और एक टिफ़िन या डब्बा नहीं उठा पाए घर से, ठरकुल्ला है सच्ची। एक और कमेंट है, और कुछ बनाना नहीं आता इसे चावल के अलावा। एक और कमेंट है, घर में चावल, ट्रेन के सफ़र में भी चावल। एक और कमेंट है, झूठ बोलकर नाच के पैसा कमाने से कोई संस्कारी नहीं हो जाता, पूरा परिवार ही नीच है। एक और कमेंट है, हगने मूतने का भी वीडियो बना दिया करो। एक और कमेंट है, इन लोग खाना कितना गंदा खाता है, पॉलिथिन में राइस लाया है। एक और कमेंट है, पॉलिथिन में चावल। एक और कमेंट है, इतना बड़ा लप्पू अपने आप को करोड़पति बोलता है और चावल पन्नी में लाया है, हे भगवान इसके पास एक टिफ़िन भी नहीं है और ट्रैवल स्लीपर में कर रहा है छी। एक और कमेंट है, 10 लाख का रूम कल ही दिखा रहे थे, 10 रुपए का डब्बा ले लेते तो बेइज्जती तो ना होती, लेकिन नहीं, जानबूझ के बेइज्जती करा करा के पैसे कमाना है और कोई सही चीज़ बोल दे तो पूरा खानदान लड़ने आ जाता है। छी, ऐसे ही हाथ से चावल निकाल रहे हो। एक और कमेंट है, लप्पी और लप्पू पहले खाना खाना सीख लो फिर वीडियो बनाना। एक और कमेंट है, इतना गरीब यूट्यूब पर नहीं देखा जो स्लीपर क्लास से यात्रा कर रहा है। एक और कमेंट है, इसको कोई ठीक से बैठना सिखाओ। एक और कमेंट है, ये दोनों कभी घर पे साथ में नहीं खाते, फिर बाहर क्यों दिखावा कर रहे हैं। एक और कमेंट है, आप कल डब्बे का प्रचार किए और आज खाना पन्नी में ले आए। तो भाई ये डब्बे का प्रचार ही बस करते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं और वॉश करके उसको रिटर्न मार देते हैं, उसको रखते थोड़े ना है, वो केवल आपको चिपकाने के लिए करते हैं। और यार इनका यही है, इनको चाहे जितना समझा लो, इनको चाहे जितना बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इनकी जो पॉलिथिन है ये हर जगह दिखाई देगी आपको, ये कहीं भी जाएंगे बिना मोमिया के ये नहीं चलते हैं। ये लोकल लैंग्वेज है कहीं कहीं की जहाँ पॉलिथिन को मोमिया बोला जाता है, कितने लोगों के और बोला जाता है आप लोग मुझे बताना। तो ये बिना मोमिया के कहीं नहीं चलते हैं, इनको हर जगह चाहिए। ये बैंकॉक गए थे ना, वहाँ पर भी इनके हाथ में पॉलिथिन थी, बिना उसके इनका काम बनता ही नहीं है। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को और लंबा नहीं खींचते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी दे देना। देखो हाइप देना लप्पू भैया ने सिखा भी दिया है, तो जल्दी जल्दी जो कमेंट सेक्शन है ना उसको स्वाइप करना, स्वाइप करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा और दबा देना बटन। उससे क्या होगा कि हमारा वीडियो भी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।